तो सवाल ये पैदा होता है कि पासपोर्ट मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब अब करेंगे क्या? क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे? पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनको जनाब एक लंबा प्रोसीजर है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा अदालत में, कानून के हवाले करना पड़ेगा अपने आप को और जेल जाना पड़ेगा। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अब वज़ीर-ए-आज़म उनके भाई हैं, उनके पार्टी की हुकूमत है और बल्कि उनके हमदर्दों की भी हुकूमत है। हमदर्द कौन है? यानी कि जो मौलाना फजलुर रहमान, जो इत्तेहादी हुकूमत है पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि सियासी इंतकाम हो किसी के साथ भी, इसीलिए इमरान खान साहब फिल वक्त बचे चले आ रहे हैं। तो लिहाजा जेल आसान होगी। वो वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं होगा जो कह रहा था मैं बस देखता हूँ कि जनाब के ये क्या नवाज़ शरीफ, अब मैंने ये वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, मैं अब अमेरिका में खड़े होकर अब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो जेल से पहले मैं एसी निकालूंगा, ज़रा आप बादशाह सलामत नहीं थे, नहीं कर सके, तो अब आप ख़ुद जेल में जाने वाले हैं। ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो खैर नवाज शरीफ साहब, मुझे ये लगता है कि सारी उनके पास सहूलतें भी हों तो जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर मुझे ये समझ आता है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान आने वाले नहीं हैं। अगरचे उनके भाई की हुकूमत है, अगरचे उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, अगरचे जेल जो है वो उनके लिए फूलों की सेज होगी और एसी भी चल रहे होंगे, सारा कुछ होगा, या वो हो सकता है एक हिदायत ये भी हो सकती है कि उनको उनके जिस तरह मुन्नस अलई साहब के घर को उनकी जेल बना दिया गया था ना, वो वाला कौन सा केस था जी, वो जो ये होता है पेंशनर्स वाली प्रॉपर्टी का, वो मैं नाम भूल गया उस अदारे का, तो वो उस केस में जिस तरह उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया था, जाती उमरा को सब जेल करार दे दिया जाए, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है। लोग बातें करेंगे और फिर बातें जो हैं वो फिर अगेन जो इमरान खान साहब और उनके हवारी हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को टारगेट बनाएंगे। तो लिहाजा कि जी कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें, ये सहूलतें फिर पहले क्यों नहीं दी जा सकी थी उनको, तो लिहाजा इसको अवॉइड करना पड़ेगा, अपनी हुकूमत को भी बचाना पड़ेगा और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको बिला वजह की तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उससे बचाने के लिए कि एवं उसके ऊपर लोग पत्थर फेंकना शुरू कर दें, उससे बचाने के लिए इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है ये इंतज़ार 28 नवंबर 2022 तक करना पड़ेगा कि सीन मुख्तलिफ हो जाए, लोग जो हैं वो थोड़ा सा मामला वक्त आगे बढ़ जाए। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में कहा जा चुका है कि वो एक्सटेंशन के मतमनी भी नहीं हैं और अगर ख्वाहिशमंद भी नहीं है, और अगर किसी ने उनको ये इसकी ऑफ़र भी की तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। तो करीम की आस है कि जब तक जो हैं एक चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है फ्री कैन के दरमियान कि यार के, और फिर वो जो पहली मुलाकात हुई थी तब भी ख़बरें सामने आई थी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो तबीयत की नासाजी की वजह से शहबाज शरीफ साहब के हल्फ में नहीं गए थे, तकरीब हल्फ बरदारी में, तो वो शहबाज शरीफ साहब को जाके मिले थे, जिसकी पहले ख़बर कहा जाता है कि नहीं आई, फिर अगले दिन भी मिले, एक ये बात कही जाती है, एक ये कहा जाता है कि जी मिले, ख़बर बाद में जारी की गई, यानी कि अगले दिन जारी की गई कि उनकी मुलाकात हो गई है। उस मुलाकात में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थीं वो तय पाई थी। उनमें एक ये भी बात थी कि मरीम साहिबा उतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगी गवर्नमेंट साइड में, यानी कि अगर उनके फुटप्रिंट्स जो हैं या उनका जो साया है वो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में चलता फिरता नज़र आता है, वो पाकिस्तान के रियासती मामलात में उनका कोई किरदार नज़र आता है, तो फिर इमरान खान साहब जिनकी ज़ुबान अपनी नहीं है और उनके जो लोग हैं पार्टी शार्टी के या जो कारकुन हैं या जो लीडर हैं वो बढ़ चढ़ के बातें करेंगे, वो जो पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं छोड़ रहे, तो वो यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक और हमला करने का उनको जवाब मिल जाएगा। हालांकि चलो बहरहाल ये उनका अपना फ़ैसला है और इसमें यह भी फ़ैसला किया गया था कि नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा धीरज से चलेंगे। वो धीरज से चलने का मतलब यही था कि वो लंदन में ही मुकीम रहेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी कि एक तो मैंने आपको बता दी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हो, इसलिए वो अवॉइड करेंगे कि वो पाकिस्तान आएँ और जनाब और ऐसे वक्त में आएँ, या तो होता ना कि वो नवाज यानी तहरीक अदम एतमाद से पहले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी हुई, हमारा ये ख्याल है, और बल्कि मरीम साहिबा भी कई दफ़ा कह चुकी हैं कि जब हम पार्टी उनको कहेगी वो वापस आ जाएंगे, तो उनकी बीमारी से ज़्यादा मसला सियासी था
और उनको इंतकाम से बचाना था। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो निशाने पर थे। जिस तरह जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी बंदूक की नशिस्त के ऊपर है आसिफ अली जरदारी साहब, तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी थे। आसिफ अली जरदारी साहब का हौसला भी और तरह का है और उनको जेल काटने का तजर्बा भी है। हालांकि वो खासे ज़ईफ़ भी हैं, लागर भी हैं और मतलब ये कि उस तरह की सेहत भी नहीं है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उनका अपना फ़ैसला था, नवाज शरीफ साहब का अपना फ़ैसला है। नवाज शरीफ साहब को तो बाकायदा एहसास एक होता नहीं कि किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाने का जो एहसास है, ज़्यादती का एहसास, कि उस एहसास का शिकार कोई एक आला शख्सियत थी, उसने उनको हेल्प आउट किया था और सारा मैनेज किया था उनका बाहर जाना। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता या जैसे और भी बहुत से लोग हैं कि उनको लगेगा कि नवाज शरीफ साहब अब जब ये वाली हुकूमत कायम हो चुकी है, इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी है और वो इन दिनों में आएंगे, नया आर्मी चीफ होगा, नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, नए मामलात होंगे, हो सकता है कि अगले इंतखाबात वो जब भी हों। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब एंड कंपनी जिनकी इनको सपोर्ट है, उनका तो ख्याल है कि कल के होते आज हों इंतखाबात, तो वो तो जब होने हैं तब ही होने हैं, कम से कम 7-8 महीने बाद होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फिर 1.5 साल बाद होंगे, साल बाद भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये तब आएँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी कि वो सऊदी अरब जाएंगे और उनकी एक ब्रेक आई हुई है कुछ 2-3 साल से, वरना वो हर 27वीं या आखिरी जो अशरा होता है वो हमेशा उन्होंने मदीना पाक में गुजारा है, हरमैन में गुजारा है। तो पिछले साल का तो मुझे पक्का पता है कि नहीं जा सके, उससे पिछले साल भी नहीं गए थे। तो इस दफ़ा हो सकता है कि वो जाना चाहें। अच्छा, ये चूँकि खालिस्तन एक अकीदत का मामला है, तो अकीदत जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर भारी पड़ जाती होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।